हेलो स्टूडेंट्स। आज जो वीडियो मैं लेके आया हूँ उसमें मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में आप अक्सर देखते हो, सुनते हो। जो हम टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ट्रक, हैवी व्हीकल्स को परचेज करते हैं तो उसको हम बैंक से फाइनेंस कराते हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है, सबको पता है। उस फाइनेंस जो होती हैं गाड़ियां, वो दो तरीके से होती हैं, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। दो तरीके से कैसे होती हैं? एक होता है हायर परचेज सिस्टम। वो हायर परचेज सिस्टम एक एक्ट अलग से बनाया गया है, और दूसरा है इंस्टॉलमेंट सिस्टम। दोनों तरीके से हम गाड़ी परचेज कर सकते हैं। तो परचेज करने के पहले हमें ये देखना है कि हमने जो गाड़ी परचेज की है उसका जो फाइनेंस हुआ है, जो फाइनेंस करने वाली कंपनियां हैं वो कौन से मेथड से हमको लोन प्रोवाइड कर रही हैं। मार्केट में फाइनेंस करने के लिए दो कंपनियां अवेलेबल होती हैं। एक तो बैंकिंग कंपनीज, जितनी भी कंपनियां हैं पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक। जो नेशनल बैंक्स हैं ये भी व्हीकल्स का फाइनेंस करती हैं। ये नॉर्मली इंस्टॉलमेंट सिस्टम से फाइनेंस करती हैं। और जो एनबीएफसीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो कौन से होते हैं? जिनका काम खाली फाइनेंस करना है, ये पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकते। इट्स कॉल्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसी। आज के समय में बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर, ये जो कंपनियां हैं, इसी तरह की और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। कोटक का एक पार्ट एनबीएफसी का भी है और एक बैंक है। तो जो एनबीएफसीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये जितनी व्हीकल्स का लोन पास करते हैं ये हायर परचेज सिस्टम से करते हैं, और जो नेशनल बैंकें करती हैं वो इंस्टॉलमेंट सिस्टम से करती हैं। अब आप सोचोगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिसको आज मैं आपके सामने क्लियर करने जा रहा हूं। पहले तो मैं इंस्टॉलमेंट सिस्टम को एक्सप्लेन करूंगा। इंस्टॉलमेंट सिस्टम तो कॉमन है, जो आप जानते होंगे और समझते भी होंगे। इंस्टॉलमेंट सिस्टम, सपोज आपने 5 लाख रुपीस की कोई कार परचेज की, तो उस 5 लाख का सपोज 5 इयर्स के लिए आपने लोन लिया। बैंक जो है वो 80% तक आपका फाइनेंस कर देती है। तो अगर 5 लाख की व्हीकल्स आप लेते हो तो 4 लाख तक का आपका इंश्योरेंस हो जाएगा। तो 4 लाख की वो इंस्टॉलमेंट फिक्स करेगा। तो जो इंस्टॉलमेंट करेगा वो इंस्टॉलमेंट में दो पार्ट होते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट लोन का और इंटरेस्ट। अब सपोज कि 4 लाख का आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया 20,000, तो 20,000 जो आपने अमाउंट पेमेंट किया है उसमें उस मंथ का इंटरेस्ट पहले माइनस होगा, और जो बैलेंस बचेगा वो प्रिंसिपल अमाउंट से रिड्यूस होगा। सपोज 10% पर एनम का इंटरेस्ट है, तो 4 लाख का 10% कितना हुआ? 12% मान के चले आप। तो 4 लाख का 12% के हिसाब से 12% पर एनम, तो 1% पर मंथ हो गया। 1% पर मंथ का मतलब होता है कि 4 लाख का 1% मतलब हो गया 4,000 रुपीज पर मंथ इंटरेस्ट। क्लियर? तो अब आपने जो 20,000 की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट की है, उस 20,000 में से पहले तो इंटरेस्ट माइनस होगा। क्लियर? कितना हुआ एक मंथ का? 4,000। तो 20,000 माइनस 4,000 इक्वल टू 16,000। अब जो ये 16,000 बचा ये आपके प्रिंसिपल अमाउंट से रिड्यूस होगा, यानी 4 लाख से 16,000 माइनस हो जाएगा फर्स्ट मंथ में। तो 16,000 माइनस हो गया, तो अब आपका कितना बचा? अब बचा जाके आपका
3,84,000। तो नेक्स्ट मंथ जो इंटरेस्ट लगेगा वो बैलेंस अमाउंट पे लगेगा। किस पे लगेगा? 3,84,000। तो 3,860 रुपीज हुआ। क्लियर? 3,84,000 रुपीज जो बैलेंस बचा। कैसे बचा आप फिर से समझिए। 4 लाख का आपने लोन लिया, 4 लाख के लोन पे 12% पर एनम से अगर इंटरेस्ट लिया जा रहा है तो 1% पर मंथ हो गया। 1% 4 लाख का हुआ 4,000। आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 20,000 की जो डिपॉजिट की है उसमें से पहले 4,000 माइनस किया जाएगा। अब जो बैलेंस बचेगा 16,000 का, वो आपके प्रिंसिपल जो आपने लोन लिया 4 लाख का उससे माइनस होगा। तो आपका बैलेंस कितना बचेगा? 4 लाख माइनस 16,000, तो बचेगा 3,84,000। अब 3,84,000 पे नेक्स्ट मंथ 1% लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, तो 3,840 रुपीज का। क्लियर हो गया? अगले महीने आप जब 20,000 इंस्टॉलमेंट दोगे तो 3,840 रुपीज इंटरेस्ट का माइनस होगा। जो बैलेंस बचेगा वो आपके इंस्टॉलमेंट से, प्रिंसिपल अमाउंट से रिड्यूस होगा। इस तरह से आपका प्रिंसिपल अमाउंट धीरे धीरे रिड्यूस होगा। लेकिन पहला काम क्या होगा? फर्स्ट वर्क होगा, आपका जो अमाउंट डिपॉजिट हुआ है उसमें से इंटरेस्ट माइनस किया जाएगा। ये इंस्टॉलमेंट सिस्टम है। और जितनी नेशनलाइज बैंक्स हैं वो सब इंस्टॉलमेंट सिस्टम से ही आपकी व्हीकल्स का फाइनेंस करती हैं। दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जितनी एनबीएफसीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एचडीएफसी बैंक के भी दो पार्ट्स हैं, एक एनबी, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का फुल फॉर्म क्या है? एचडीएफसी बैंक का फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन। जब ये बैंक बनाया गया था तो ये बैंक नहीं था, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस था। और ये होम फाइनेंस के लिए गवर्नमेंट ने बनाया था कि अगर आपको हाउसिंग लोन लेना है तो आप इस इंस्टीट्यूशन के पास जाके हाउसिंग लोन ले सकते हो। फिर इसने अपना क्राइटेरिया बढ़ाया और व्हीकल्स के लिए भी लोन करने लगे। क्लियर? तो जितनी भी एनबीएफसीज हैं आज की डेट में सभी ने अपने को बैंक में भी कन्वर्ट कर लिया है। और एनबीएफसी का पार्ट अलग है तो दो यूनिट्स हो गई हैं। समझे आप? एचडीएफसी फाइनेंस और एचडीएफसी बैंक। आईडीबीआई का भी वही कॉन्सेप्ट था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रीज को लोन देने के लिए आईडीबीआई इंस्टीट्यूशंस बनाया गया था, जो आज बैंकिंग का लाइसेंस लेके बैंक का भी एक यूनिट ऑपरेट करने लगा। कोटक महिंद्रा बैंक जो आप आज देखते हो, ये कोटक महिंद्रा फाइनेंस कंपनी थी, एनबीएफसी, जो 4 व्हीलर्स को लोन प्रोवाइड कराती थी, जिसने बैंकिंग का लाइसेंस लेके अपनी एक बैंक का भी यूनिट जनरेट कर लिया। तो जितनी भी एनबीएफसी हैं उन्होंने अपनी बैंक का भी एक पार्ट जनरेट कर लिया। लेकिन एक बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व आज के समय में दो ये एनबीएफसी एक ही ग्रुप की हैं जिनका भी कोई बैंक नहीं है। ये एनबीएफसी ही हैं और ये फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं। ये तो छोटी सी छोटी चीजों का भी आज की डेट में फाइनेंस हो जाता है। आप कोई इलेक्ट्रिक गुड्स लेने जाते हो, जैसे एलईडी टीवी लेना है, फ्रिज लेना है, एसी लेना है, उसका भी ये कंपनियां फाइनेंस कर देती हैं। आईसीआईसीआई बैंक, जो हम बैंक वर्ड यूज कर रहे हैं, तो बैंक तो ये बाद के लाइसेंस मिला, ये भी एक कारपोरेशन है। इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका काम था इंडस्ट्रीज को, आईडीबीआई क्या था? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। आईडीबीआई का मतलब था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक कारपोरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए लोन देती थी। आईसीआईसीआई बैंक इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए लोन देती थी। तो ये दोनों चीजें जो हैं एक कारपोरेशन थे जिनका काम था कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए देश में लोन प्रोवाइड कराना पब्लिक को। फिर इन्होंने बैंकिंग लाइसेंस लिया तो एक यूनिट बैंक का काम भी करती है। तो ये जितने भी एनबीएफसीज हैं ये सब के सब 4 व्हीलर्स का क्या करते हैं? फाइनेंस करते हैं। ये हायर परचेज सिस्टम से करते हैं। अब हायर परचेज सिस्टम क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और जो मैंने आज आपको फाइनेंस का बताया है इसको आप देखिए, समझिए। कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स के द्वारा आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चंस का आंसर दूं
और आपके सजेशन को एक्सेप्ट करूँ। थैंक यू।